आज भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच की बैठक रखी गई। उसमें सभी पदाधिकारी गण और सदस्य सभी लोग मौजूद रहे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पत्रकार मिलन उत्सव वर्ष का वो भी मनाया गया और हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना की और साथ में ये भी प्रार्थना की, सरकार से भी एक प्रार्थना है कि इस बार जितने भी पत्रकार हैं उन्हें सपोर्ट किया जाए कि वो अगर क्षेत्र में लिखने के लिए जाते हैं या कवर करने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे हो जाते हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, सरकार उनको सपोर्ट नहीं करती है। अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखते हैं या बोलते हैं तो वहाँ पे सरकार इस वर्ष हम लोगों पर थोड़ा सा दया दृष्टि से देखे और हमें सपोर्ट करे। और साथ में ये भी मांग है कि जब पत्रकारों के ऊपर आक्रमण हो जाता है, मारे जाते हैं, कैमरे तोड़े जाते हैं, ये भी सुनने को हर जिले से या प्रदेश से आता है, तो केंद्र और राज्य सरकार से ये भी हम प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष अगर ऐसी घटनाएं कहीं घटती हैं तो तुरंत ऐसे अराजक तत्वों पे कार्रवाई की जाए और उन्हें जेल डाला जाए। और इसकी बृहद तरह से हम लोगों ने सरकार से भी प्रार्थना की और ईश्वर से भी प्रार्थना की है कि हम लोगों की सुरक्षा रक्षा ईश्वर तो करे ही, साथ में आप भी जो है, क्योंकि हम भी देश की सेवा अपनी तरफ से हम लोग दे रहे हैं। जी, जैसे हमारी मांग जो है सबसे पहले है कि पत्रकार सुरक्षा कानून सारे राज्यों में लागू होना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, संपूर्ण भारत में जितने राज्य हैं सब जगह जहां लागू है ठीक है, और जहां नहीं लागू उसे शीघ्र लागू किया जाए। फिर उसके बाद 60 वर्ष के ऊपर के जो भी हमारे पत्रकार साथी हो गए हैं, गैर मान्यता और मान्यता सभी अगर सही से काम कर रहे हैं, उनका एक सर्वे करा के उन्हें 10,000 पेंशन का प्रावधान किया जाए। साथ में जैसे सैनिक सेवा देता है उसी प्रकार से पत्रकार भी अपनी सेवा दे रहा है, और सैनिक एक जगह मारा जाएगा जो है तो शहीद कहलाता है, लेकिन पत्रकार कहां पे मार दिया जाएगा, किस गली नुक्कड़ चौराहे पे मार दिया जाएगा पता नहीं है, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है। तो केंद्र और राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ का बीमा का प्रावधान होना चाहिए कि उसके घर वाली या परिवार वालों को कोई समस्या ना हो, और अगर उसका हाथ पैर कट जाता है तो कम से कम 50 लाख की व्यवस्था की जाए कि जिससे उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो और जिससे वो सरकार की योजनाओं को और भ्रष्टाचार उजागर करने में और अच्छे से ईमानदारी से योगदान दे पाए। जब आप सरकार हमें सपोर्ट करेगी तभी हम लोग ये चीजें कर पाएंगे। और फिर कहा जाता है इनका इनकम का कोई साधन नहीं है, जो आज हमारे भाई पोर्टल चला रहे हैं, या फिर उसके बाद तमाम संस्थाएं भी अब जो है सिर्फ नियुक्त कर देती है, कहती है जाओ काम करो, लेकिन वो फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो परिवार के लिए या जिस गाड़ी से जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो खर्च लगेगा। तो इसलिए ऐसा कोई विधान व्यवस्था बननी चाहिए कि उन्हें भत्ता के रूप में हर महीने में कुछ अर्थ की व्यवस्था की जाए कि जिससे उनका खर्च भी निकल जाए और साथ में जो है वो निर्भीक और निडरता के साथ ईमानदारी से सारी खबरें कवर करके जनता के समक्ष और सरकार के समक्ष जो है निष्पक्षता के साथ रख सके। और आगे भी जो रणनीति होगी वो हम लोग तैयार करके आगे आप सबको सूचित करेंगे। मंत्री जी ये बताइए, इसीलिए तो हम लोगों ने आज एक बैठक रखी, उसमें अब परिवर्तन हो जाए, सरकार हमें आपसे सपोर्ट कर दे और अब 2-4 महीने बाद चुनाव है तो कुछ हम लोगों के लिए भी अच्छा कर दे, अपना आशीर्वाद दे दे, ये हम लोगों ने मांग की है। पत्रकार सुरक्षा कवच की आज जो वार्षिक बैठक थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही। हमारे जिले और आसपास के जनपदों के विभिन्न पत्रकार साथी आए, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक जी के नेतृत्व में, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छी बैठक रही। और पत्रकारिता जो फूलों भरी सेज नहीं है, कांटों भरा ताज है, इसको लेकर के संगठन के बैनर तले हम लोगों ने रणनीति तैयार की है। हमारे सभी वरिष्ठ और सभी पत्रकार साथी मिलकर के जैसा हमारे संगठन का दिशा निर्देश होगा, हम लोग अभी सभी पत्रकार साथियों के सुख दुख में शामिल होते हुए उनकी प्रत्येक लड़ाई में कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ देंगे। पत्रकारों को खबरें लिखने से कोई रोक नहीं सकता है
और जो सत्य है वो अखबार लिखेगा, उस पर कोई अधिकारी कार्यवाही भी नहीं करेगा। लेकिन आज की दशा ये है कि भ्रष्टाचार उजागर होते ही पत्रकारों पर मुकदमा लिख दिया जाता है। हम अपने संगठन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम उस हर पत्रकार के साथ मैदान से लेकर जेल तक उनके साथ खड़े हैं जिनके साथ अन्याय होगा। पहले अधिकारियों से निवेदन करेंगे, निवेदन नहीं होगा फिर धरना करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, जो भी हो उनके हित में हो पाएगा। हम पूरे संघ के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच का जो आज बुलाया गया है मीटिंग, वो जो ये सरकार है जो मनमानी अपना कर रही है, इसको रोकने के लिए हम लोगों ने बिगुल बजाया है और सारे पत्रकार एक समूह होकर के लड़ने का आवाज़ करेंगे, आह्वान करेंगे। रोक लगाने के लिए हमने ये कार्य किया है। पहली चीज़ तो हम पत्रकार कवच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनके अंतरिक्ष जी का स्वागत करते हैं। इसमें आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके द्वारा जो हमारे संगठन से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, भविष्य में जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं, इन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और हम यही कामना करते हैं इनके साथ कि ये इस संगठन से जुड़िए। जब हम आप मजबूत रहेंगे तो कोई लागू नहीं करेगा। हम आप खुद ही इतने सक्षम बने कि हम लोग उसको लागू करा लें। इस संवैधानिक व्यवस्था वही जब संगठन हमारा मजबूत रहेगा तो उसी के तहत हम लोग जाएंगे।